गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब बढ़िया होंगे। आज अपन फिर से एक बार अपन ने कुछ कॉमन क्लास ली थी। मैंने ली थी आपके लिए और आपने उसको देखा होगा, पढ़ा होगा। तो उससे अपन आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं। और आज एक नया टॉपिक आपके लिए लेकर आया हूं मैं, स्क्वायर एंड क्यूब रूट्स। सो स्टूडेंट्स, स्क्वायर एंड क्यूब रूट 8th क्लास का एक चैप्टर है। और ये 8th का ही नहीं, ये छोटी ही छोटी क्लास 5th, 6th, 7th, 8th सभी में ये स्क्वायर और क्यूब आपने पढ़े होंगे, ये कुछ क्वेश्चन सोल्व किए होंगे या टॉपिक होगा। तो ये भी एक आपका कॉमन टॉपिक ही है। अब बात ये आती है कि सर स्क्वायर और क्यूब होते क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता है कि स्क्वायर क्या होता है, लेकिन बहुत सारों को पता नहीं है कि स्क्वायर क्या होता है। तो होता है नहीं होता है कोई बात नहीं, सब भूल जाएं। जिसको आता है वो बहुत अच्छी बात है, जिसको नहीं आता और भी अच्छी बात है, क्योंकि वो नए सिरे सीखेगा। लेकिन माइंड को आपको यही एकदम फोकस यही करना है, सेट यही करना है, बिल्कुल सब कुछ सही आ जाएगा। स्टूडेंट्स एक बात ध्यान सुने, ये क्लासें आपके लिए ली जा रही है, बार बार आपके लिए मेहनत की जा रही है। तो जो भी वीडियो आपके लिए डाला जाता है उसको आप प्रॉपर ध्यान से पढ़ें, देखें और उसका होमवर्क करके वापस से हमें सेंड करें, ताकि जो भी आपकी प्रॉब्लम हो, परेशानी हो, कमियां हो, वो हम चेक करके आपको वापस से सेंड कर सकें। ठीक है। और अब जो इस लॉकडाउन के अंदर जो समय निकल रहा है वो वापस नहीं आएगा। आप सोच रहे कि पढ़ लेंगे, स्कूल खुली नहीं, अभी कोर्स नहीं आया। कोर्स तो आप लाओ, खरीदो, परचेज करो। आपको हमने एड्रेस सेंड कर रखा है। कोर्स अगर नहीं भी आया, कुछ बुक्स अगर कमी है, तो हम आपको प्रॉपर रोज वीडियो यहाँ से डाल रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, टॉपिक क्लियर कर रहे हैं। तो इस वीडियो को आप 2 बार 3 बार 4 बार देखें, ठीक है ना। तो समय आपका समय जो आप खराब नहीं करें, ठीक है ना। तो समय निकलता जाएगा, आप इसका प्रॉपर यूज करें। एग्जाम बहुत ही नजदीक आ जाएगी, आपके लिए बर्डन बढ़ जाएगा नहीं बढ़ जाएगा। फिर आप भागदौड़ी करोगे, कुछ समझ में आएगा, कुछ नहीं आएगा। तो अभी से अपना टाइम निकालें और प्रॉपर आप पढ़ाई करें, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रहा था बेटा स्क्वायर और क्यूब की। स्क्वायर और क्यूब क्या होता है, अपन ने सबसे पहले साइन सीखा था, फिर अपने बोर्ड मास रूल सीखा था, फिर अपने सिंप्लीफाई सीखा था। नॉर्मली अपन ने धीरे धीरे स्टेज को बढ़ा रहे हैं। तो आज एक नई स्टेज पे अपन चढ़ते हैं, नई सीढ़ी पे पैर रखते हैं और चलना सीखते। देखो क्या है कि बेटा स्क्वायर क्या होता है। सबसे पहले नई सिरे से मैं बता दूं कि स्क्वायर क्या होता है। स्क्वायर का मतलब आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बेटा साइड मल्टीप्लाई साइड, ठीक है। एक ही चीज समझ लेना कि स्क्वायर का मीन क्या होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी दो कोई भी सेम डिजिट को 2 बार मल्टीप्लाई करना। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे 1 का स्क्वायर चाहिए तो 1 मल्टीप्लाई 1, यानी इसका स्क्वायर क्या होगा बेटा 1, यानी 2 मल्टीप्लाई 2, यानी इसका स्क्वायर क्या होगा 4, यानी 3 मल्टीप्लाई 3, तो इसका स्क्वायर क्या होगा 9, 4 मल्टीप्लाई 4, इट मीन्स इसका स्क्वायर क्या होगा 16, 5 मल्टीप्लाई 5, यानी क्या होगा 25। अब आप मेरी बात आगे समझ गए होंगे कि ये 2 जुड़वा भाई है, यानी सेम शक्ल है, सेम फेस है। तो जो भी सेम डिजिट है, एक डिजिट सेम है, उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना, उसे बोला जाता है स्क्वायर। देखो SIDE, कोई चेंज है क्या, नो चेंज, सेम है। तो वही बात, अगर मैंने बोला बेटा 4 का स्क्वायर तो 4 को 4 से मल्टीप्लाई कर दे। मैंने बोला 10 का स्क्वायर तो 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। जिससे जो डिजिट बोली जाए उसको उसी डिजिट से मल्टीप्लाई करना ही क्या होता है, स्क्वायर होता है। नेक्स्ट, इसी के साथ मैं बात करता हूं बेटा किसी क्यूब की। तो क्यूब क्या होता है, क्यूब में बेटा वही चीज है कि साइड मल्टीप्लाई साइड। अब आप कंपेयर कर लें कि स्क्वायर में तो कितने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 टाइम, क्यूब में कितने टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 3 टाइम, ठीक है। इतना सा इसमें चेंजिंग है। मैंने बोला बेटा 1 का क्यूब क्या होगा, तो आप ये बोलोगे सर 1 मल्टीप्लाई 1, यानी 1 का क्यूब क्या होगा 1। मैंने बोला बेटा 2 का क्यूब क्या होगा, तो 2 मल्टीप्लाई 2, यानी सर 2 का क्यूब क्या होगा 8। देखिए 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। मैंने बोला बेटा 3 का क्यूब क्या होगा, आपने जल्दी से आंसर बोला सर 27। मैंने बोला बेटा 4 का क्यूब क्या होगा, इंटेलिजेंट बच्चे और भी जल्दी बोलते हैं, और उन्होंने बोला 64। 5 का क्या होगा 125। इट मीन्स आप सभी टॉप इंटेलिजेंट बच्चे हैं, साथ माइंड है। तो आगे आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, चलो अपन ने देखा स्क्वायर और क्यूब दोनों में कंपेयर किया। कंपेयर करने पर क्या मिला कि स्क्वायर में किसी भी डिजिट को 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, क्यूब में कितने टाइम करते हैं 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। अब अपन ये देखते हैं कि सर ये तो ठीक है,
हम ये सब कुछ चीज कर लेंगे, लेकिन एक टाइम को बचाने के लिए मैं आपको एक छोटी चीज बताता हूँ, एक ट्रिक। ठीक है, वो ट्रिक क्या है कि मान लो आपको मैंने ये पूछ लिया बेटा आपको स्क्वायर आते हैं क्या, आपने बोला सर आते हैं। 1000 का स्क्वायर क्या होगा, आप बोल दोगे सर मल्टीप्लाई करके अभी बता देता हूँ 2 मिनट के अंदर। लेकिन 2 मिनट नहीं चाहिए मुझे चाहिए टाइम बहुत कम, क्योंकि बड़ी क्लास में पहुंचोगे। ठीक है, टेक्निकल टाइम है, एडवांस दुनिया है, तो आपको भी एडवांस बनना पड़ेगा। तो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं कि किसी भी डिजिट के एंड में अगर 5 हो, क्या बोला मैंने, किसी भी डिजिट के एंड में अगर 5 डिजिट हो तो आप उसका स्क्वायर बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं, जैसे सपोज करो कि मैंने आपकी हेल्प के लिए यहाँ पे मैंने लिखा कि बेटा 5, 15, 25, 35, 45, नेक्स्ट यहाँ 55, 65, 75, 85, अगेन कुछ भी और भी लिख सकते हैं अपन, 105, 115, 125, अगेन एंड अगेन कंटिन्यू अपन रख सकते हैं। बट रख सकते हैं, लेकिन अपन ये देखेंगे कि बिना पेन चलाएं, बिना मार्कर चलाएं, इसका अगर सॉल्यूशन अपन मतलब ओरली मुंह से बोल दे तो अपन है स्टूडेंट इंटेलिजेंट बनने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि बेटा 5 का स्क्वायर क्या होता है। स्टूडेंट्स बहुत जल्दी जवाब देंगे सर 5 का स्टूडेंट मतलब 5 का स्क्वायर होता है 25। ओके चलो ठीक है। फिर मैंने बोला बेटा 15 का स्क्वायर क्या होता है, तो आप लोग सर ये भी हम बता देंगे कैसे कैसे सर 2 to 5 होता है। जनरली अगर 50 स्टूडेंट क्लास में बैठे हैं तो 5 का आंसर सबने दिया होगा, 15 के लिए कम से कम 50 में से 25 स्टूडेंट ने दिया होगा, आधे की तो मुंह बंद क्लोज हो गया। फिर मैंने बोला बेटा 25 का क्या होगा, तो और भी कम स्टूडेंट ने जवाब दिया। मैंने बोला बेटा 35 का क्या होगा, यानी क्लास में से 1 या 2 होंगे। मैंने बोला बेटा 45 का क्या होगा, इट मींस अब सबका मुंह क्लोज हो। क्यों हो गया, क्योंकि इसकी आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपने कभी इसका सॉल्यूशन भी नहीं किया। तो अपन देखते हैं कि अभी तक आपको इन स्क्वायर्स में से कुछ भी नहीं आता है। लेकिन दोस्तों आपको बेटा स्टूडेंट्स एक गारंटी मैं आपको दे देता हूं कि अगर आपका दिमाग यहाँ पे रहा सेट, तो अभी 2 मिनट बाद आप खुद कहने लगोगे कि सर हमें आ गया है। तो करें ट्राई, एक बार आजमाते हैं अपने लक को। आपको ओनली यहाँ क्या आना चाहिए, 5 का स्क्वायर आना चाहिए। 5 का स्क्वायर क्या होता है स्टूडेंट्स, 25 होता है। नेक्स्ट अगर अपन अगेन देखते हैं कि 15 का स्क्वायर क्या होगा, जरा देखें। आपको बेटा 5 का स्क्वायर लेना है क्या, 5 का स्क्वायर होता है 25। ये क्या है 1 के आगे क्या आता है काउंटिंग में 2, क्या आता है 2, तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2 और यहाँ राइट कर देंगे। अब आप खुद चेक कर सकते हैं 15 का स्क्वायर क्या होता है 2 to 5 होता है। ओके नेक्स्ट 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 2 के आगे क्या आता है काउंटिंग में 3, 3 2 जा 6। ओके 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 3 का क्या होता है 4, 4 3 जा 12। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 4 क्या क्या आता है 5, 5 4 जा 20, यानी एक डिजिट आगे बढ़ा के मल्टीप्लाई करना। 5 का स्क्वायर 25, 5 क्या आता है 6, 6 5 जा 30। 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, 6 के आगे क्या आता है 7, यानी 42। नेक्स्ट अगेन देखते हैं 25, 7 के आगे क्या आता है 8, यानी 56। 5 का स्क्वायर 25, 8 के आगे क्या आता है 9, यानी 72। 5 के आगे क्या होता है बेटा 25, 9 के क्या आता है 10, यानी ये क्या हो जाएगा 90। तो ऐसे करके आप इस चीज की ट्रिक को समझ लिए होंगे आपने अब तक कि सर अब हम भी कर सकते हैं। कैसे, कि बस आपको ओनली 5 का स्क्वायर आना चाहिए। ओके, और इसके बाद जो डिजिट आगे हैं जो पीछे हैं उसको एक बढ़ाकर मल्टीप्लाई करना है, एक बढ़ाकर एक प्लस करके मल्टीप्लाई करना है, प्लस करके मल्टीप्लाई करना है, प्लस करके मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो एक बार अपन फिर देखते हैं कि स्क्वायर में जो भी मेरे पास ये चीज है इसको आप समझें तो अपने पास पूरे स्क्वायर सॉल्व हो जाएंगे। क्यूब के लिए आप इस मेथड को ध्यान रखें, कोई सी भी डिजिट हो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, मेरे पास क्यूब आ जाएगा। अब टॉपिक ये आता है कि क्यूब और स्क्वायर रूट है वह कैसे निकले। प्रॉब्लम आपके बाद में एक बार आप वापस से देखें, मैंने पहले बताया था बेटा स्क्वायर क्या होता है और रूट क्या होता है। देखें मैंने आपसे बोला जैसे कोई डिजिट 5 है, मैंने बोला बेटा 5 का स्क्वायर क्या होगा,
आपने मुझे आंसर दिया सर 25 होगा। तो ये तो क्या है, ये स्क्वायर किसका 5 का, लेकिन मैंने बोला बेटा 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा। तो स्क्वायर रूट का मतलब ये है कि ये 25 है, इसके ऊपर ये ऐसा कुछ बना हुआ है, ये नए से नल, ठीक है ना, ये सीधी सी छत बनी हुई है, इसके ऊपर छत्ता लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये रूट है, ये क्या है रूट। तो अब इसको इस लैंग्वेज में बोलेंगे कि सर 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा, तो जल्दी से आंसर आएगा कि उसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 5 होगा। अंतर दोनों में डिफरेंस आप देख लें, ये चेंजिंग है कि स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर का मतलब तो डिजिट का मल्टीप्लाई करके आंसर देना है, स्क्वायर रूट का मतलब है कि डिजिट को लाना है। मैंने बोला बेटा 8 का स्क्वायर क्या होगा, आपने बोला सर 64 होगा, लेकिन मैंने बोला बेटा 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा, आप अपने आप अपनी औकात पे आ जाएंगे, सर 8 होंगे, होंगे नहीं होंगे, ठीक है। 5 का मैंने बोला बेटा 5 का क्यूब क्या होता है, आप बोलो सर 125, लेकिन मैंने ये बोला बेटा 5 मतलब 125 का क्यूब रूट क्या होगा, आप बोलेंगे सर 5 होंगे, ठीक है। तो मतलब उसी अपने पास जो भी टेक्निक है, जो भी अपने पास बेस है, ठीक है, तो उसी तरीके से चलना है और अपन आगे इसकी क्वेश्चन अभी देखते हैं, ठीक है। तो मैंने कुछ क्वेश्चन आपको यहाँ नोट डाउन कर रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान देना। अब मेरे पास आगे इस टॉपिक में बात चलेगी कि क्या तो परफेक्ट क्यूब कौन सा है, परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है, नॉट परफेक्ट क्यूब क्या है। तो जरा मैं डिजिट लिखता हूँ एक बार, छोटी क्लास के बच्चे एक बार देख लें। 5th 6th 7th LCM SCF पढ़ा होगा, LCM और SCF पढ़ा होगा। LCM के लिए मैम ने खूब बोला होगा, लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो भी है मेरे पास, ठीक है। तो ये तो छोटी छोटी चीजें आपने पहले भी सीख ली होगी। अब ये LCM SCF क्या है, मैं इसको एक ही मैथड में खत्म करूंगा, ध्यान दें। LCM का मतलब तो बेटा वो होता है जिसमें छोटे छोटे अपन बेटा डिजिट से अपन इसका मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसमें डिवाइड देंगे जो इससे फैक्टर करते हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल तौर पे मैं ले लेता हूं कि मेरे पास कोई डिजिट 24 है, तो इसका एलसीएम निकालना है, तो आप अपने आप इजी में जानते हो कि सर सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसमें 2 का डिवाइड देंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, फिर इसमें 2 का डिवाइड दिया जाएगा, ये 6 टाइम्स हो जाएगा, फिर 2 का डिवाइड दिया जाएगा, 3 टाइम जाएगा, 3 1 जा 3। लेकिन ये तो एक आपकी आदत है कि सबसे पहले 2 का डिवाइड दिया जाए, और मान लो 2 का नहीं जा रहा तो 3 का दिया जाए। तो फिर मतलब एग्जाम में तो आप चेक करोगे, पहले 2 का दोगे, फिर 3 का दोगे, फिर 4 का दोगे, फिर 9 का, 7 का, 13 का, कब तक दोगे। तो इसी चीज से बचने के लिए एक इलाज, और वो बेटा इलाज क्या है, जैसे मान लो मैंने 2 क्वेश्चन लिखे हैं 124, और साथ ही एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया आपके लिए 81, ठीक है। अब आपको ये दिक्कत आ रही है कि सर हमारी मैम या हमारे सर ने तो ये सीखा है कि सबसे पहले किससे चेक करते हैं, छोटी से छोटी डिजिट को चेक करते हैं। तो वो सिखाया है, सीख लिया, लेकिन अब आपको थोड़ा आगे बढ़ना है। वो कैसे, सबसे पहले तो 2 डिजिट आपको याद रखनी है कि इवन नंबर कौन से होते हैं, ऑड नंबर कौन से होते हैं। इवन नंबर वो होते हैं जिसमें 2 का पूरा डिवाइड चला जाए, ऑड नंबर वो होते हैं जिसमें 2 का पूरा डिवाइड नहीं जाए, यानी रिमाइंडर बच सके, ठीक है। ये नंबर कौन से होते हैं, आओ इन नंबर से मिलते हैं अपन। ये नंबर होते हैं 0 2 4 6 8, आगे मत बढ़ना क्योंकि आगे तो फिर वापस समझ सकते हो आप। इन नंबर से अपन मिलते हैं, ये नंबर होते हैं जो रह चुके हैं, यानी 1 3 5 7 और 9, ये नंबर ये होते हैं। इवन नंबर ये हैं, ऑड नंबर ये हैं, और भी इजी हो सकता है, ठीक है। तो नई चीज आपको मतलब समझने को ये मिल गई। एक बात और सिखा देता हूं कि छोटी क्लासों में आपको असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ये टीचरों ने पढ़ाया होगा। तो असेंडिंग ऑर्डर स्टूडेंट्स क्या होते हैं, जो छोटे से बड़े, जैसे घर में सीढ़ियां नहीं होती है, पहली सीढ़ी चढ़ेंगे, दूसरी तीसरी चौथी 5वीं, तो ये है कि छोटी से बड़ी, यानी मैं इस चीज को अगर असेंडिंग ऑर्डर में लिखता हूं तो ये मेरे पास प्रॉपर असेंडिंग ऑर्डर है, कैसे 1 3 5 7 9। लेकिन अगर इसी चीज को मैं डिसेंडिंग ऑर्डर में रखता हूं तो जब सीढ़ी चढ़ते हैं इट मींस असेंडिंग, जब वापस से नीचे आते हैं डिसेंडिंग, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, यानी बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, ठीक है ना। तो यहाँ तो बेटा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट और लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, ठीक है, जाना और आना।
अब अपन बात कर रहे थे कि दो नंबर अपन को सीखने चाहिए, एलसीएम कैसे फाइंड करते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड करते हैं, कैसे इसकी पहचान होती है, 2 का डिवाइड दे के देखे, नहीं दे के देखे, टेंशन खत्म करें। जैसे सबसे पहले आपको क्वेश्चन पे जाना है और ये पता लगाना है कि इसमें किसका डिवाइड जाएगा। तो पता लगाने के लिए क्या चाहिए, जैसे बुखार को नापते जब अपन वो लगाते हैं टेम्परेचर कि कितना इसको तेज बुखार है, वैसे टेम्परेचर यही है बेटा कि आप सबसे पहले इस यूनिट डिजिट पे पहुंच जाएं। यूनिट डिजिट क्या है, 4 क्या मतलब कौन सा नंबर है, इवन है ऑड नंबर है, तो आप जवाब दोगे सर इवन नंबर है। जब इवन नंबर है तो किसका डिवाइड जाएगा, 2 का डिवाइड जाएगा ही जाएगा। तो यहाँ 3 की टेंशन खत्म हो गई आपको। तो प्रॉपर आप बेटा किसका डिवाइड दे, इसमें 2 का डिवाइड दें, जरा देखें, ये 6 टाइम ये 2। इवन नंबर क्या है, जो बेटा यूनिट डिजिट है, इवन नंबर क्या है 2 है, यानी 2 बेटा इवन नंबर है, 2 का डिवाइड जाएगा यहाँ भी 1। फिर इस मतलब यूनिट डिजिट को पकड़ते हैं, 1 क्या है, 1 ऑड नंबर है, तो अपन कह सकते हैं कि अब इसमें 2 का डिवाइड नहीं जाएगा, अब इसमें ऑड नंबर का ही जाएगा। तो यहाँ 3 का भी नहीं जा रहा है, ठीक है, 5 का भी नहीं जाएगा, 7 का भी नहीं जाएगा, 9 का भी नहीं जाएगा। तो ऐसी कुछ डिजिट रहती है जिसमें सेल्फ खुद का ही डिवाइड जाता है और ये 1 टाइम, ठीक है। ऐसे ही यहाँ की यूनिट डिजिट अपने पकड़ी, यूनिट डिजिट क्या है, ऑड नंबर है, तो अपन समझेंगे कि इस सीरीज का कोई काम ही नहीं है। 2 का किसका काम है, 3 का, 3 का डिवाइड दिया बेटा यहाँ, ओके, 3 2 जा 6 और 3 7 जा 21। फिर ये बेटा यूनिट डिजिट पकड़ ले अपन, क्या है, ऑड नंबर है, किसका डिवाइड जाएगा, 3 का, यानी 9 टाइम। ऑड नंबर है, 3 का डिवाइड जाएगा, इट मींस ऑड नंबर है, 3 का डिवाइड जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करके इवन और ऑड नंबर की पहचान करनी है और जल्दी जल्दी आपको एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है। एलसीएम के अंदर आप अपना क्या आया, जैसे 124 है तो 124 का एलसीएम मेरे पास क्या आ रहा है कि जितने टाइम डिवाइड किया 2 मल्टीप्लाई 31, यानी मल्टीप्लाई करके ये मेरे पास वापस से प्रॉपर क्या आ रहा है, एलसीएम, इसके फैक्टर है। लेकिन बात करें एचसीएफ, अब मैं एचसीएफ की 2 ही चीजों में बात करूंगा। एक तो मेरे पास किसका 124, एक क्या था बेटा डिजिट 24। सपोज करो कि मेरे पास 124 के तो बेटा क्या क्या फैक्टर हो गए, 2 मल्टीप्लाई 31 और 24 क्या हो गया 2 मल्टीप्लाई 3। एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम का मतलब तो ये होता है कि दोनों में कॉमन है वो भी आएगा और जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा, वो तो होता है एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है कि दोनों डिजिट के अंदर जो कॉमन है वही एचसीएफ होगा और सबको छोड़ देंगे। तो अपन देखते हैं बेटा एलसीएम क्या है और एचसीएफ क्या है। एलसीएम में देखो क्या है, सबसे पहले एचसीएफ देखते हैं, ये 2 कॉमन, ये 2 कॉमन और कोई कॉमन है क्या, नहीं है। तो जो कॉमन होता है वही होता है एचसीएफ, यानी यहाँ कॉमन क्या है 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कॉमन मेरे पास बेटा एचसीएफ क्या गया 4। लेकिन मैंने स्टूडेंट्स ये बताया था कि एलसीएम के अंदर जो कॉमन होगा वो भी आएगा। तो कॉमन क्या क्या था 2 मल्टीप्लाई 2, ये दोनों कॉमन थे, और जो कॉमन नहीं है वो भी आएगा। तो क्या क्या, एक 2 बच गया था, एक 3 रह गया था और एक 31 रह गया था, ठीक है। इन सबका मल्टीप्लाई करके अपन यहाँ पे लिख लेंगे, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा एलसीएम। तो मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या थी, जब भी अपन एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे तो यूनिट डिजिट की तरफ देखेंगे, पता लगाएंगे इवन नंबर है ऑड नंबर है और उसका डिवाइड देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेकंड बात क्या थी, सेकंड बात अपन ये देखेंगे एलसीएम है क्या, एचसीएफ है क्या। एचसीएफ होता है कि जो भी 2 डिजिट 3 डिजिट जिसका आपने एलसीएम या प्राइम फैक्टर निकाला है उसमें कॉमन जो चीज आती है वह तो बेटा होता है एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है, जो कॉमन है वो भी और जो कॉमन नहीं है वो भी, दोनों चीजें एलसीएम में आती है, ठीक है। इसके बाद अपन ने देखा था कि असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग का मतलब है छोटे से बड़ा और डिसेंडिंग का मतलब क्या, बड़े से छोटा, ठीक है ना। इसके बाद अपन अब देखेंगे नेक्स्ट जो टॉपिक है वह है बेटा परफेक्ट स्क्वायर और परफेक्ट क्यूब, कि ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। एक मिनट आप देखो वापस आगे, परफेक्ट स्क्वायर में देखते हैं। 2 मैंने आपको यहाँ पे डिजिट लिखी है, 2 क्वेश्चन लिखे हैं। अपन ये पता लगाएंगे कि परफेक्ट स्क्वायर के अंदर कौन सा तो परफेक्ट स्क्वायर है और कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉट परफेक्ट स्क्वायर एंड परफेक्ट स्क्वायर। चलो देखते हैं अपन प्राइम फैक्टर मेथड से देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था, अभी इतनी सारी आपको कॉमन नॉलेज मैंने आपको दी थी, बेसिक नॉलेज भी दी है। तो सबसे पहले बेटा प्राइम फैक्टर करेंगे तो कैसे करेंगे, यूनिट डिजिट जाएंगे, यानी इवन नंबर है 2 का डिवाइड जाएगा,
यानी ये कितना हो जाएंगे 32, 2 का डिवाइड देंगे 16, 8, ये 4, ये 2 and 2। ओके, ऐसे कि ऐसे इसमें भी अपन देखते हैं, इसका भी प्राइम फैक्टर करेंगे और प्राइम फैक्टर करने पर देखते हैं कि यूनिट डिजिट 4 है, यानी 2 का डिवाइड जाएगा, 2 2 जा 4, ये 7 हो जाएगा ना। अब ये बेटा ऑड नंबर है तो ऑड नंबर में किसका डिवाइड जाएगा 3 का, यानी 9, ये 3 3 and 3। अब अपन ये देखते हैं कि परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है और नॉट परफेक्ट स्क्वायर कौन सा है। तो परफेक्ट स्क्वायर में एक चीज समझ ले, परफेक्ट स्क्वायर के अंदर जो पेयर बनेंगे वह 2 डिजिट के बनेंगे। समझ गए इस चीज को, जो पेयर यानी जो जोड़ा बनेगा वह किसका बनेगा 2 डिजिट का। तो अपन देखते हैं, पेयर बनाते हैं, एक पेयर, सेकंड पेयर एंड थर्ड पेयर। कुछ डिजिट बची क्या, नहीं बची ना। तो यहां मेरे पास ये क्या हो गया कि 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, यानी जो डिजिट 64 है वह बेटा किसका स्क्वायर है, वह 8 का स्क्वायर है, और दिस इज ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है ना, ये मेरे पास क्या है परफेक्ट स्क्वायर। आगे इसी के दोस्त की बात करते हैं, 7 तो लेकर चले थे ना। तो यहां देखो एक पेयर बन रहा है लेकिन 2 पेयर मेरे पास आधे अधूरे रह गए हैं, तो ये पेयर बचे हुए हैं। तो अगर ऐसे कोई पेयर नहीं बनते हैं तो वह बेटा क्या है नॉट परफेक्ट क्यूब, क्या बेटा नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये है बेटा नॉट परफेक्ट स्क्वायर और ये है परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाते हैं अपन क्यूब पे। तो क्यूब का भी कुछ ऐसा ही होगा, जरा देखते हैं। प्राइम फैक्टर दोनों में करना पड़ेगा। यूनिट डिजिट क्या है 2 है, यानी डिवाइड 2 का जाएगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, ये 6 4 हो जाएगा, यहाँ 32 हो जाएगा, ये 16 8। खूब डिवाइड भी होंगे छोटी क्लासों में तो बच्चे बुद्धि की तरह नहीं पढ़ाऊंगे। इसका भी देखते हैं, देखते ही बेटा यूनिट डिजिट ऑड नंबर है तो ऑड का डिवाइड यानी 3 का जाएगा, 3 8 जा 3 3 का डिवाइड जाएगा 27 टाइम, 3 का डिवाइड जाएगा 9 टाइम, 3 का डिवाइड जाएगा 3 टाइम, 3 1 जा 3। क्या बात है, 3 3 आ गई है ना। अब देखिए इस कहानी को और सुने। परफेक्ट स्क्वायर में जो कहानी सुनाई थी वो कुछ ऐसी थी कि बेटा जो भी पेयर बनेगा वह 2 डिजिट का बनेगा, लेकिन क्यूब रूट में या क्यूब परफेक्ट क्यूब के अंदर जो कहानी सुनाऊंगा उसमें ऐसे बोलूंगा कि अब जो पेयर बनेंगे वो किसके बनेंगे 3 के बनेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान रखें। अब अपन पेयर की बात करते हैं। तो पेयर कितने बनेंगे यहाँ 3 डिजिट के, यानी 1 पेयर, ये सेकंड पेयर और ये थर्ड पेयर। कुछ बचा क्या, नहीं बताना। यानी अपन कह सकते हैं कि 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 8। यानी मैं कह सकता हूं कि बेटा ये किसका परफेक्ट क्यूब है, ये बेटा 8 का परफेक्ट क्यूब है। ओके, इसके अंदर ये पेयर बन रहा है लेकिन ये पेयर नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है, देखें, क्योंकि इस वाले में तो मेरे पास 3 डिजिट का एक पेयर बन गया, लेकिन यहाँ बेटा कितनी डिजिट रहेगी 2। ठीक है ना, तो अपने पास ये बेटा पेयर नहीं बना, तो ये बेटा नॉट परफेक्ट क्यूब है। क्या है ये, यहाँ लिख दो इसको, नॉट परफेक्ट क्यूब। अटेस्टेड कर दिया अपन ने इसको कि यह है परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है, रीजन अपने पास है, एक पेयर बन चुका, सेकंड पेयर अधूरा है। ठीक है भाई, ओके। तो बेटा आप जो आज मैंने पढ़ाया है उसको आप रिवाइज करें, बड़े ध्यान से देखें। वीडियो को एक बार नहीं आप 2 बार देखें, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कोई प्रॉब्लम हो कमेंट्स बॉक्स में डालें, आप फोन कॉल कर सकते हैं, कोई आपके लिए दबाव नहीं है। आराम से आप फ्री हो, स्वतंत्र हो, जैसे भी आपको समझना है वैसे आप समझें। ठीक है, नेक्स्ट अपन कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।